एक जासूस की जिंदगी बेहद खतरनाक होती है। न जाने कब दुश्मनों को हकीकत मालूम हो जाए और मौत से सामना हो जाए। लेकिन अंजाम और मौत की परवाह किए बगैर भारत के एक खतरनाक जासूस ने वो कारनामा कर दिखाया था जिसे अभी तक कोई नहीं कर पाया। हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे खतरनाक जासूस और ब्लैक टाइगर के नाम से चर्चित रविंद्र कौशिक की, जिन्होंने पाकिस्तान की नाक के नीचे रहकर ऐसा काम किया जिसके चलते उनके साथ ऐसा बर्ताव हुआ था जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आइए जानते हैं देश के लिए जान की बाजी लगाने वाले इस रियल लाइफ हीरो की कहानी। 1952 में रविंद्र कौशिक का जन्म राजस्थान के गंगानगर के एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उन्हें बचपन से ही थिएटर में अदाकारी दिखाने का शौक था। सन 1975 में जब वे ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे थे तभी एक नेशनल ड्रामा प्रेजेंटेशन में उन्होंने हिस्सा लिया। उसी दौरान भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने इस युवक की प्रतिभा को पहचाना। ग्रेजुएशन के बाद रविंद्र ने खुफिया एजेंसी ज्वाइन कर ली। इस तरह कौशिक महज 23 साल की उम्र में रॉ के अंडरकवर एजेंट बन गए। अब कौशिक को एजेंट बनाकर पाकिस्तान भेजने के लिए दिल्ली में खास ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने उर्दू पढ़ना व बोलना सीखी। मुसलमानों के धार्मिक ग्रंथों और पाकिस्तान के जगहों से रूबरू कराया गया। 1975 में उन्हें पाकिस्तान भेज दिया गया और भारत में मौजूद सभी जानकारियों को मिटा दिया गया। इस तरह वे रविंद्र कौशिक से नबी अहमद शकीर बन गए। पाकिस्तान जाकर नबी अहमद ने कराची विश्वविद्यालय से LLB की पढ़ाई करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान में पढ़ाई का मकसद यह था कि वे पाकिस्तान आर्मी में जब भर्ती हो तो किसी प्रकार के सवाल उनसे ना पूछे जाए। आखिर पाकिस्तान आर्मी में भर्ती होने के कुछ दिनों बाद ही वे मेजर बन गए। कौशिक को पाकिस्तान में अमानत नाम की एक लड़की से प्यार हो गया था, जिसके बाद दोनों ने शादी कर ली। उनकी एक बेटी भी हुई। 1983 में उन्होंने भारतीय सुरक्षा फौजों को कई खुफिया जानकारी दी जिसका बड़ा फायदा हुआ। भारत पाकिस्तान के हर चाल पर भारी पड़ता था क्योंकि उसकी सारी योजनाओं के बारे में भारतीय अधिकारियों को जानकारी मिल जाती थी। भारतीय सुरक्षा सर्कल में वे अब ब्लैक टाइगर के नाम से पहचाने जाने लगे। यह नाम खुद भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें दिया था। इसी बीच साल 1983 में इनायत मसीहा को रॉ ने नबी अहमद की मदद के लिए भेजा, लेकिन इनायत को पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने पकड़ लिया। नबी अहमद की पहचान बताने के लिए उन्हें कड़ी यातनाएं दी। अब नबी अहमद के राज से पर्दा उठ चुका था और रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान आर्मी ने गिरफ्तार कर लिया। साल 1983 से 1985 के बीच पाकिस्तान आर्मी ने उन्हें कड़ी यातनाएं दी और बाद में जेल भेज दिया गया। भारत के इस रॉ एजेंट को पहले मौत की सजा दी गई थी, लेकिन बाद में वहां की सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। उन्होंने अपनी जिंदगी के 16 साल पाकिस्तान की विभिन्न जेलों में बिताए। इनमें मियानवाली और सिलाई कोट शामिल है। पाकिस्तानी जेलों में खराब व्यवस्थाओं के कारण उन्हें अस्थमा और TB हो गया, जिसने बाद में और भयानक रूप धारण कर लिया। अत्यधिक यातनाएं सहने से इस भारतीय वीर सिपाही की हृदय गति रुक जाने से मौत हो गई। भारत माँ के वीर सपूत रविंद्र कौशिक की जिंदगी आज भी उन तमाम युवा रॉ ऑफिसर्स के लिए प्रेरणा है जो अपने काम को एक अद्भुत रूप से अंजाम देना चाहते हैं।